Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SSC classes. So class 6, in the previous class, we were discussing about the early Vedic age, yes? So now let's we talk about the chapter, topic the Vedic age and the Chalcolithic settlements. So in this topic we found out that there was an advent of Aryans, or you can say there was a tribal group, or the tribe that came from Central Asia, from the northwestern part of our country, and settled in the Sapta Sindhu region. They were known as the Aryans. हम लोग देखे थे. So this age is known as Vedic age because आर्यंस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है वो किसके जरिए मिलता है? वेदों के जरिए मिलता है. ठीक है, थ्रू वेदास वी gain lots of information about the Aryans, or Vedas are the only source through which we get various important information about the Aryans. So that's why this period is also known as Vedic age, or you can say in this period this book was a very sacred book for the Aryans. Okay, they were like Rig Ved, Samved, Yajurved and Atharvaved, 4 Vedas, and Puranas लिखे गए थे. There were very various other things that was written, like epics like Mahabharata and Ramayana were also written in this period. Is that clear? तो आप लोग देख सकते हो कि ये वैदिक एज जैसे हमारे इंडिया में शुरू हुआ था, उसके बाद क्या चेंजेस आए उस एरिया में देखते हैं. सो वी शुड नो दैट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हम लोग ने इस चैप्टर के पहले के वाला चैप्टर में पढ़े थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में. सो इंडस वैली के डिक्लाइनेशन के बाद भी ये एज शुरू हुआ था. एंड वेदास वाज फर्स्टली इट वाज लाइक ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन थ्रू ओरल ट्रेडिशन, यानी कि ये लोग जो अपने जो वेदास में जो भी नॉलेज लिखे गए थे वो लोग क्या करते थे कि अपने ओरल ट्रेडिशन यानी कि मौखिक रूप से ही क्या कर रहे थे, दे वर ट्रांसफरिंग इट. बट लेटर ऑन इट वाज रिटन डाउन एंड रिकॉर्डेड बाय अदर सेजेस एंड लर्नेड फीमेल्स एंड वुमेन्स. सो इट गॉट रिटन एंड वाज स्टोर्ड. और समय के साथ साथ वो लोग ने वेदास को लिख के रखा. पहले मौखिक रूप से बोला जाता था, और उसके बाद ये जो आज के दिन में है जो कुछ रिकॉर्ड्स है वो वेदास है. ठीक है, सो वेदास से पहले क्या होते थे, जो नॉलेज थी वो ट्रांसफर किए जाते थे मौखिक रूप से, ओरली. सो जो नॉलेज ओरली ट्रांसफर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रुति. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्दर. हम लोग ने अर्ली वैदिक एज के बारे में पढ़े थे. So now we'll learn about the early Vedic age with the dwelling of the Aryans. The dwelling of the Aryans. So people of Central Asia, or you can say उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? Aryans. So किंग भरत, जिसके पीछे हमारे नाम भरत बना है, भारत जो भी बना है, सो ही वाज आल्सो अ डिसेंडेंट ऑफ आर्यन, ये बोला जाता है. वो लोग ने वेदास का नॉलेज पूरे नॉर्दर्न इंडिया में या गैंगेटिक प्लेन्स में क्या कर दिए? एक्सप्लेन डिस्पर्स कर दिए, बांट दिए. सो द अर्ली वैदिक पीपल जो थे लिव्ड इन द रीजन्स कॉल्ड सप्त सिंधु, द मॉडर्न डे हरियाणा एंड पंजाब. सो अर्ली वैदिक पीपल जो थे बेटा वो सप्त सिंधु में रहते थे. क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु. नो, सप्त मीन्स 7. ओके, एंड सिंधु यू नो दैट दिस रीजन जहां पे इंडस वैली रिवर बहती है वो. एंड आज के दिन में जो यू कैन से मॉडर्न डे हरियाणा एंड पंजाब. तो यू कैन से सप्त सिंधु को बोलता था सिंधु एरिया जहां पे देयर वर 7 रिवर्स, और यू कैन से द रीजन वेयर 7 रिवर्स फ्लोड. सो उनमें से it was drained by 7 rivers like Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Bias, Satluj and सरस्वती. अब सरस्वती जो है आज के दिन में नहीं पाई जाती है ये, लेकिन हमारे जो गीता पुराण ये सब में जो रिलीजियस लिटरेचर है, रिलीजियस टेक्स्ट है इंडिया के, उसमें सरस्वती का बहुत जिक्र किया गया है. इट इज मेंशन्ड इन वेरियस रिलीजियस बुक, बट we don't find Saraswati today. Saraswati is said to be dried up. Okay, सूख गई है. ठीक है. So now the early Vedic people lived in the regions called Sapta Sindhu, modern day Haryana and Punjab. सप्त सिंधु मतलब मॉडर्न डे हरियाणा एंड
पंजाब में रहते थे और इट वॉज ड्रेन बाई इंडस झेलम। तो मॉडर्न डे हरियाणा एंड पंजाब देखोगे तो आज के जो ये गुजरात देख रहे हैं आप लोग इंडिया हमारे, ठीक है, इसके ये रीजन जो देख रहे हो तो कहा जाए तो दिस रीजन, ठीक है, पंजाब हरियाणा एंड ऑल, ठीक है, इज दैट क्लियर? सो नाउ ये रीजन में रहते थे, समझे? तो जहां पे 7 रिवर्स बहती थी, वे 7 रिवर्स यूज टू फ्लो लाइक सिंधु, झेलम, रवि, बीस, सतलज, यमुना यहाँ पे भी है, इसके बाद सरस्वती, दिस रिवर फ्लो यूज टू फ्लो हियर बट दिस रिवर इज नो मोर, ठीक है, सरस्वती, दिस रिवर इज नो मोर, सरस्वती। देयर इज अ लूनी रिवर out here, this blue one is Luni river that flows in the desert area of Rajasthan. So these were the rivers, this region, ये region को हम लोग क्या बोलेंगे, you can say सप्त सिंधु region. So जो people of Central Asia हम लोग क्या बोलते थे, आर्यंस, जो आर्यंस आए थे इसी region पे क्या हो गए थे, they settled in this region, okay, they settled in this region, यानी कि वो लोग ये region में क्या हो गए, settle हो गए और they started living here and doing their economic activities, political life, everything started out here, ठीक है? So this was the dwelling of Aryans. So dwelling of Aryans का मतलब यानी कि dwelling मतलब living place, okay, you can say living place, dwelling you can say excuse me, dwelling means living place, okay, a place where people live, like early humans were cave dwellers हम लोग बोलते हैं, तो they used to live in the caves, okay. So now this सरस्वती river जो की है that dried up, ठीक है. So now let's move towards further. So now यहाँ पे बोला गया the from 1000 BCE to around 600 BCE, the Aryans migrated from the Sapt Sindhu region to the Indo-Gangetic plains. अब you should remember, फिर मैं आपको लोग यहाँ पे एक बार टाइमलाइन बना दे रहा हूँ. यह टाइमलाइन में जो हम लोग का कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा होता है, तो कॉमन एरा में 1000 है यहाँ पे, तो इट विल मूव दिस साइड, ठीक है, टू 600 एंड उसके बाद 1 आएगा 100, उसके बाद यहाँ पे 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे काउंट होता है, ठीक है. तो टाइम हमेशा इधर फ्लो करता है, लेकिन भले ही नंबर्स जो है पीछे चल रही हो लेकिन टाइम इधर जा रहा है, रिमेंबर दैट. एंड 1000 के बाद 600 आया, ठीक है. तो ये बीसी बिफोर कॉमन एरा में, तो ये कॉमन एरा बिफोर कॉमन एरा का बात है. So from 1000 BCE to around 600 BCE, तो Aryans migrated from the Sapt Sindhu region to the Indo-Gangetic plains. So around from 1000 BCE to 600 BCE, Aryans, अब Aryans कौन है, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है, वही बात है. तो Aryans जो वेदास लिखे थे यही है Aryans. तो Aryans migrated from Sapt Sindhu region to the Indo-Gangetic plains. अब migrated मतलब I think you all are very aware about migrated. Migrated मतलब कि टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक बर्ड्स भी माइग्रेट करते हैं, ह्यूमन बींग्स भी माइग्रेट करते हैं, एंड वी सेटल फॉर, या कुछ काम के पर्पज से आते, सेटलमेंट के लिए जाते हैं. तो माइग्रेट किए ये रीजन से अब ये एरिया में इंडो गैंगेटिक प्लेन. सो यू कैन से लगभग गंगा इधर ही से आती है, लाइक दिस, ओके. सो दिस प्लेन, ये जो एरिया है इसको हम लोग बोल सकते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, बिकॉज दिस प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर गंगा. तो आपका रिवर गंगा यहाँ पे फ्लो करती है, जो ये जा रही है ऐसे, ठीक है. इसको तो थोड़ा दूसरा कलर यूज करते तो अच्छा रहता. यस, आई एम नॉट गेटिंग ब्लू. So you can say this is river Ganga, okay.
दिस इज रिवर गंगा। तो ये जहां पे रिवर गंगा फ्लो करती है उस जगह पे आके यानी कि ये जगह पे सेटल्ड हो गए। सो इन दिस एरिया दे गॉट फर्टाइल लैंड्स, प्लेन एरिया, रिवर्स का जो गंगा का जो प्लेन है वो काफी क्या हो गया तो फर्टाइल था। सो दे सेटल्ड आउट हियर। और अपने साथ साथ क्या किए, दे हैड रिटन वेदास, एवरीवन नोज दैट दे हैड रिटन वेदास। तो वेदास लिख के आए थे, तो वेदास वो लोग ने क्या कर दिए, पूरे रीजन में डिस्पर्स कर दिए। क्या कर दिए, डिस्पर्स कर दिए, बांट दिए सबको, ठीक है। उसका ज्ञान क्या कर दिए, फैला दिए। कहने का मतलब ये है। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि राजनीतिक जीवन जहां पे राजा महाराजा मंत्री ये सारे चीजें चलती है, तो अब पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी तुम्हारे एक्सक्यूज में, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी आपकी उसमें वैदिक एज में, या आर्यंस का जो एक सिस्टम था उसमें क्या था। वी ऑल नो दैट दे आर ट्राइबल पीपल। वो लोग जना या विश बोल के ग्रुप में रहते थे, सबको पता है। यस, ओ यस, द आर्यंस वेर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्राइब्स, जना और विश। सो हम लोग जानते हैं कि आर्यन क्या थे, ट्राइबल पीपल थे। वो लोग एक ट्राइब या एक ग्रुप, एक समूह में रहते थे। तो क्या हुआ था कि दे वर डिवाइडेड इन नंबर ऑफ ट्राइब्स, यानी कि आर्यंस जो भी आए थे वो उसमें से और जो सेटल हो गए, समय बीतते गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो जो आर्यंस के ही समूह थे उसमें बहुत सारे ट्राइबल यानी कि जना और विश, यानी कि ये जना और विश जो है एक ही शब्द है, ये ग्रुप्स थे। ये क्या थे, यू कैन से ग्रुप्स। ये क्या थे, ग्रुप्स ऑफ अदर ट्राइब। आर्यन ही है लेकिन वो एक अलग ग्रुप है। तो जना या विश में क्या हो गया, डिवाइडेड थे, ठीक है। Each tribe had its own king, also called Rajan or chief, who was credited of his valor and heroism. So देखा जाए तो जो आपकी यहाँ पे विश या जना जो बोलते थे, जो ट्राइब थे, तो ट्राइब का अपना राजा होता था। That means each tribe had its own king. That means each tribe had its own king, मतलब हर एक राजा का, अब हर एक ट्राइब का एक अपना राजा होता था। एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड राजन, उसको क्या बोलते थे, राजन बोलते थे, या चीफ, सरदार। हु वॉज क्रेडिटेड फॉर हिज वैलोर एंड हीरोइज्म, अपने महानता, हीरोपंथी, थोड़ा शेर वेर मारे होंगे या दुश्मनों से बचाए होंगे, इसीलिए उनको क्या मिला था, किंग बनने का मौका मिला था, ठीक है। दैट मीन्स ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड किंगशिप बिकेम हेरिडेटरी। अब देखो मैं बताता हूं, ये पहले अर्ली वैदिक एज पढ़ रहे हैं हम लोग। अर्ली वैदिक एज में सिस्टम काफी अच्छा था, जिसमें एक राजा जो बनने का योग्य है उसी को क्या मिलता, राजा बनने का मौका मिलता। इज दैट क्लियर? जो राजा बनने का योग्य है उसी को ही राजा बनने का मौका मिलेगा। अब आज मैं राजा हूं तो अब दूसरा राजा मेरे बाद जो आएगा वो कोई भी बन सकता है, यानी कि जो उसको क्या है, हीरोइज्म, वैलोर, यानी कि ये सारे गुण उनके पास होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये था कि सबको बराबर मौका मिलता था समाज में, जो हकदार है वही राजा बनेगा। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में बेटा, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड किंगशिप बिकेम हेरिडेटरी, यानी कि जो राजा बनने का जो प्रक्रिया था वो हेरिडेटरी बन गया। यानी कि द किंग जो बना, किंग का सन क्या बनेगा, किंग बनेगा। फिर इनका ही सन जो है वो क्या बनेगा, किंग बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, हेरिडेटरी हो गया। यानी कि अर्ली वैदिक एज में ऐसा नहीं था। अर्ली वैदिक एज में दोज हु डिजर्व टू बी अ किंग वाज रिगार्डेड एज द किंग, और यह किंग बनाया जाता था, सरदार बना दिया जाता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो किंगशिप था, जो राजा बनने का जो अब यू कैन से एक प्रोसेस जो थी वो हेरिडेटरी हो गई, क्योंकि अब किंग था, उसका बेटा राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया, यानी कि यहाँ पे कोई मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं था। So thus they ruled, the kings didn't have huge police or armed forces, thus they ruled over a limited area. तो कहने का मतलब यही कि राजा जो अर्ली वैदिक एज में था तो उस समय उतना ज्यादा वो लोग को वॉरफेयर के बारे में याद नहीं था, शुरुआत हो रहा था, तो उसीलिए वो लोग उतना ह्यूज पुलिस या आर्म फोर्स, यानी कि वो लोग बड़े तादाद में पुलिस या आर्मीज को रखते नहीं थे राजा, इसीलिए वो लोग ज्यादा एरिया को, टेरिटरी को एक्सपैंड नहीं किए थे। इज दैट क्लियर? सो जो किंग थे उन्होंने ह्यूज आर्मी और आर्म फोर्सेस को रखा नहीं था शुरुआती दौर पे। सो दे रूल्ड ओवर लिमिटेड एरियाज, तो इसीलिए वो लोग ने क्या किया, एक लिमिटेड एरिया पे क्या किया,
रूल किया, ठीक है। सो ये रही आपकी पॉलिटिकल लाइफ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, शासन। अब राजा ने अपने राजनीतिक रूप से अपने साम्राज्य को सजाया है, देख सकते हो, ठीक है। वैदिक एज का सिस्टम ऐसा था, लेकिन अब वहां पे यू कैन से राजा हेड थे, ठीक है। राजा ने कैसे चलाया वो अलग बात है, लेकिन अब चलाते कैसे थे और या चलाया कैसे वो अलग बात है ना, वो पॉलिटिकल लाइफ से अलग है। अब चलाना अलग बात है। तो अब वो किस तरीके से वो अपने साम्राज्य या अपने ट्राइब को लीड करने का बात आ रहा है, ठीक है। नाउ हाउ विल ही लीड हिज ट्राइब, जैसे एक अब देखते हैं, द किंग वॉज assisted by many officials such as commander in chief or the senani, the chief priest or purohita and the village headman or the gramini. So you can say जो king जो थे was assisted by many officials। अब जो ये वैदिक एज में जो राजा था उनको असिस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल्स, मतलब कि बड़े पद के राजा के दरबार के लोग, फैमिली मेंबर्स, ये सब मिलके राजा को क्या करते थे, असिस्ट करते थे, सहयोग करते थे शासन, राज शासन यानी कि राजगद्दी चलाने के लिए। जैसे कि कमांडर इन चीफ, आर्मी का जो मेन कमांडर होता है वो, उसको जो हम लोग सेनानी बोलते हैं। उसके बाद चीफ प्रीस्ट, द मेन प्रीस्ट, सबसे बड़े पुजारी जिसको हम लोग पुरोहिता बोलते हैं। एंड शायद आप लोग ने वो मूवी में देखा है, अब ये वैदिक एज में तो नहीं है, लाइक जैसे कि अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मूवी मोहनजोदारो बना था उसमें भी एक पुरोहिता था ना, जो पुजारी होते हैं, जो सारा काम करता है। सो लाइक दैट वे पुरोहिता, वैदिक एज के पुरोहिता, और विलेज हेडमैन यानी कि एक गांव के सरदार। सो ये सब मिलकर राजा को क्या करते थे, असिस्ट करते थे। द राजन वॉज एडवाइज्ड बाय असेंबलीज ऑफ एल्डर्स नोन एज सभा एंड समिति। राजन को और एक असेंबली होता था, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता था, और दो, ठीक है, सभा एंड समिति, जो कि असेंबली था, सम्मेलन था या समूह था किसका, एल्डर्स यानी कि बुजुर्ग लोगों का, यानी कि जो एक्सपीरियंस पीपल होते हैं, जो वाइज पीपल होते हैं, जो यू कैन से सीनियर सिटीजन जो होते हैं, वो लोग क्या करते थे, राजा को क्या करते थे, एडवाइस करते थे, ठीक है। सो सिंपली कहा जाए तो अब वैदिक एज का एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए तो द हेड वॉज द किंग। किंग क्या है, हेड है। किंग के नीचे आपका आता है पुरोहिता, पुरोहिता के नीचे आएगा आपका सेनानी, एंड उसके नीचे आएगा ग्रामीणी। आई थिंक ये ग्रामीणी है। सो किंग, प्रीस्ट, सेनानी, कमांडर, ग्रामीणी मतलब हेडमैन, विलेज हेडमैन। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ब्लॉक, यानी कि राजा पूरे देश को, पुरोहिता भी है, सेनानी आर्मी को लीड करेगा, विलेज ग्रामीणी गांवों को देखेगा, ठीक है। समिति वाज अ नेशनल कमिटी ऑफ द ट्राइब। सो अब जो सभा और समिति में बांटा गया था, जो सभा और समिति भी क्या करता था, राजा को क्या करता था, एडवाइस करता था कि साम्राज्य से लेके नियम कानून से लेके रूल्स एंड रेगुलेशन से सारा चीज देख के राजा को क्या करता था, असिस्ट करता था। समिति वाज द नेशनल कमिटी ऑफ द ट्राइब। अब नेशनल कमिटी मतलब सारे ट्राइब का मेन जो कमिटी बन रहा है उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, समिति बोलते थे। नेशनल लेवल पे ट्राइब था। इसमें क्या होता था, इट वाज गैदरिंग, ओके यहाँ पे स्पेलिंग मतलब GATH, ये गैदरिंग होगा, GATHERING, गैदरिंग। इट वाज द गैदरिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ एवरी फैमिलीज ऑफ द जना, यानी कि ये जो सभा थी, समिति, सॉरी जो समिति थी, ये गैदरिंग था। यहाँ पे सारे लोग क्या होते थे, एक मीटिंग करने आते थे, जो कि एक नेशनल लेवल माना जाता था, क्योंकि ये समिति में जो था बेटा, सारे जना के सारे फैमिली मेंबर्स जो थे, सारे फैमिली मेंबर्स के सारे जना के जो फैमिली मेंबर्स थे वो आते थे, ठीक है। अब देखो बात फिर एक बार बताते हैं कि लेट्स से कि
राजा जो था उनको पुरोहिता ये सब मिलके तो असिस्ट कर रहे हैं, सेनानी सब मिलके, ठीक है। और दो ग्रुप थे जो कि राजा को असिस्ट करता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, समिति एंड सभा। तो समिति जो था बेटा वो नेशनल लेवल का था। किस लेवल का था? नेशनल लेवल का। क्यों? क्योंकि ये समिति में हर एक ट्राइब या हर एक जना का एक फैमिली मेंबर उसमें इंक्लूड होता था। समझ में आया? इसलिए नेशनल लेवल, यानी कि सब कोई जुड़ रहा है। तो यानी कि जैसे कि इंडिया में होता है ना नेशनल जनरल इलेक्शन, जिसमें सारे देश भर में इलेक्शन होता है, ये सब नो एवरी 5 years में। सो सबके लिए है, लेकिन स्टेट इलेक्शंस क्या होता है, अलग से राज्य के लिए होता है, ये सब नो। लेकिन अब समिति जो था वो नेशनल लेवल था, ऐसे सारे लोगों के लिए। उसमें सारे ट्राइब्स यानी जितने भी जना है, पूरे जना यानी कि अपने जना जो है, जना का पूरे फैमिली मेंबर्स उसमें क्या रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता था सभा। अब सभा क्या था? सभा जो था, सभा अपीयर्स टू हैव बीन अ स्मॉल असेंबली। सभा जो थी स्मॉल असेंबली थी। द सभा अपीयर्स टू बी हैव बीन अ स्मॉल असेंबली। ये स्मॉल असेंबली था। इट कंसिस्टेड एल्डर्स एंड इंपॉर्टेंट पीपल। तो यानी कि ये जो था समिति से छोटा था। सभा जो थी समिति से छोटा था और इसमें एल्डर्स रहते थे, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग रहते थे, एंड इंपॉर्टेंट पीपल, ठीक है, सॉरी इंपॉर्टेंट पीपल, यस यस। यानी कि इसमें मेंबर्स कम होते थे, सदस्य कम होते थे, यह नेशनल लेवल की नहीं था। इसमें चुनिंदे एल्डर्स या इंपॉर्टेंट पीपल रहते थे। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, द राजन बिकेम वेरी पावरफुल। सो समय बीतते गया भाई, राजा पावरफुल होते गया। अब कैसे पावरफुल होते गया देखते हैं। ही परफॉर्म सैक्रिफाइसेस लाइक राजसूया एंड अश्वमेधा टू गेन सुप्रीमेसी ओवर अदर चीफ्स, ठीक है। सो यहां पे मैंने पिक्चर दिया है कि बोल रहे थे, तो ये राजसूया भी एक सैक्रिफाइसेस है, यज्ञ है, जो राजा के ऊपर क्या करने के, दूसरे राजा से अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। सो अब जैसे देखो, एक जना है, दूसरा जना है, तीसरा जना है, तो 3 अलग अलग ट्राइब है आ रहे, ओके। तो ये ट्राइब ए, ट्राइब बी, ट्राइब सी। तो समय के साथ साथ इन द कोर्स ऑफ टाइम राजन बिकेम पावरफुल। यहाँ के जो किंग है, यहाँ के किंग है, यहाँ के किंग है, ये किंग्स क्या होते गए, पावरफुल होते गए। अब ऐसा तो नहीं ना है बेटा कि वहां पे केवल एक ट्राइब है, केवल एक ट्राइब रूल कर रहा है अपना ट्राइब को, ऐसा नहीं ना है। वहां पे देयर आर वेरियस अदर ट्राइब्स ऑल्सो, ठीक है। वहां पे बहुत अलग अलग प्रकार के ट्राइब्स भी है, दूसरे दूसरे ट्राइब भी है जो वहां पे रहते थे। वी नो दैट कि बहुत सारे टुकड़े ट्राइब्स में बटे हुए थे, हर एक ट्राइब का अपना अपना किंग होता था। तो वही हर एक किंग जो है समय के साथ साथ क्या होते गया, पावरफुल होते गया। और ये लोग क्या करने लगे कि जब अब पावरफुल बेटा एक इंटेंशन, एक ये एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो ये, कि दो पावरफुल जो है आपस में टकराने की कोशिश करता है, हमेशा क्या करेगा कि ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि कौन पावरफुल है। तो वही है, अब राजाओं में क्या हो गई, छिड़ गई युद्ध छोटा मोटा, और वो लोग अपने आप को पावरफुल प्रूव करने के लिए बहुत सारे चीजें करने लगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसेस या याजना या यज्ञ, जिसमें रजसूया भी एक यज्ञ था, जिसके जरिए वो दूसरे राजा के ऊपर क्या कर रहा था, सुप्रीमेसी गेन कर रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट है अश्वमेधा। सो अश्व आई थिंक मीन्स हॉर्स, आई एम नॉट दैट मच गुड इन हॉर्स। सो अश्वमेधा टू गेन सुप्रीमेसी। तो आई विल एक्सप्लेन दिस अश्वमेधा, ओके। सो अश्वमेधा में क्या होता था बेटा कि आई थिंक यू ऑल हैव सीन इन वेरियस महाभारत एंड रामायण स्टोरीज, अश्वमेधा किए जाते हैं। नाउ व्हाट इज अश्वमेधा? अश्वमेधा में एक जो राज पुरोहिता होता है, और या राजा के नाम पे एक घोड़ा को क्या करता है, पूजा करके, यू कैन से पूजा पाठ करके उस घोड़ा को क्या कर देता है, छोड़ देता है। या किंग जो होता है, ये राजा तो अलग बात है, लेकिन
जो किंग रहेगा वो रहेगा, और जो पुरोहित रहेगा उसमें क्या करेगा, वो मंत्र मंत्र पढ़ेगा। मंत्र करने के बाद देख रहे हो पिक्चर में, घोड़ा को क्या कर देगा, खुला छोड़ देगा। और दैट हॉर्स विल बी अकम्पनीड बाय वॉरियर्स। देख सकते हो किंग और उनके वॉरियर्स क्या कर रहे हैं, यू कैन से अकम्पनी कर रहे हैं। देख रहे हो घोड़े के पीछे पीछे जा रहा है। अब एक एरिया है, पूरे एरिया में मान लो राजा यहाँ पे है, किंग ने घोड़ा छोड़ दिया, घोड़ा पूरा एरिया को क्या कर रहा है, 1 साल तक वो भटकने के लिए छोड़ देता था, उनके पीछे पीछे वॉरियर्स भी चला जाता था। तो घोड़ा ने जिस एरिया को कवर किया उस एरिया क्या हो जाएगा, राजा के अंडर आ जाएगा। सो दैट वाज अश्वमेधा, यानी कि जिस एरिया में वो घोड़ा दौड़ेगा, जिस एरिया को वो कवर करेगा, वो घोड़ा राजा का, वो एरिया राजा का होगा। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे एक सवाल ये आता था कि अगर बीच में अगर कोई दूसरा किंग उसको स्टॉप करता है या उसके जो घोड़ा को रोक देता है, बंदी बना देता है, तो यू कैन से कि वो बंदा क्या कर रहा है, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है और ही इज ऑल्सो रेडी टू फाइट अगेंस्ट द किंग। अगर यदि उसका राजा इसके वॉरियर्स इनके घोड़ा को कैप्चर नहीं कर पाया, नहीं पकड़ पाया, तो मान लो कि वो एरिया का जो ये घोड़ा का मालिक जो राजा है वो क्या रहेगा, अनडिस्प्यूटेड किंग रहेगा, यानी कि जो कि किसी ने उसको अभी तक चैलेंज नहीं किया था, यानी कि और वो एकमात्र ऐसा राजा रहेगा जो कि बहुत पावरफुल कहलाएगा। लेकिन यस, अश्वमेध यज्ञ के दौरान हो सकता था कि क्या हो, उस घोड़ा को पकड़ा जाए और उस घोड़े के अगेंस्ट में जो राजा है उस राजा के साथ फाइट भी हो सकता था। तो यानी कि 1 ईयर के अंदर में जितना एरिया ये घोड़ा कवर कर दिया तो उतना एरिया किसका हो जाएगा, ये राजा का होगा जिसने ये अश्वमेध यज्ञ करवाया है। लेकिन आज के दिन में ये होगा, आज के दिन में तो जगह ही नहीं मिलेगा। यस, थोड़ा सा 1-2 दिन कदम चलने के लिए जगह नहीं मिलता है, लेकिन अब उस समय का है समय पॉपुलेशन कम था, एरिया ज्यादा है, जहाँ पे दौड़ो भाई, घोड़ा अपना है, जमीन अपना रहेगा। सो दैट वाज द थिंग। अब ये क्यों किया जाता था, मैंने बोला है कि टू गेन सुप्रीमेसी ओवर अदर चीफ, यानी कि ये क्यों किया गया था कि ये दूसरे राजाओं के ऊपर क्या गेन कर पाए, सुप्रीमेसी गेन कर पाए, यानी कि उनके ऊपर क्या कर पाए, अपना पावर दबदबा दिखा पाए, यानी कि अपने आप को महान दिखाने के लिए, अपने आप को मोस्ट पावरफुल दिखाने के लिए ये सब किया जाता था। सो दिस वाज हियर टॉपिक्स अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड, जिसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े, पॉलिटिकल लाइफ पढ़े, एंड हाउ आर्यंस सेटल्ड एंड वेयर डिड दे सेटल्ड इन द लेटर कोर्स ऑफ टाइम, ये हम लोग ने देखे। और एडमिनिस्ट्रेशन भी देखे, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग ने देखे। सो नेक्स्ट इन द टॉपिक विल बी लर्निंग अबाउट द इकोनॉमिकल लाइफ। अब बाई पॉलिटिकल लाइफ आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन आ गए, तो अब इकोनॉमिक सेक्टर सोसाइटी का भी देखना भी जरूरी है। सो हम लोग देखेंगे कि वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज में सोसाइटी कैसे हुआ करता था। इज दैट क्लियर? टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।